आओ आओ जंगल के सभी पक्षियों, ताजे ताजे नारियल पानी पियो। आओ आओ जंगल के सभी पक्षियों, ताजा ताजा नारियल पानी पियो। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक चिड़िया छोटा सा नारियल पानी का दुकान खोल रखा था। चिड़िया बड़ी मेहनती और हंसमुख थी। उसका नारियल पानी पूरे जंगल में मशहूर था और उसकी दुकान पर सुबह से बहुत भीड़ लगी रहती थी। चिड़िया माँ के दो छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया माँ को अपने बच्चों से बहुत लगाव था और चिड़िया माँ उनको हमेशा अच्छी बातें सिखाती थी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग की वजह से अपनी दुकान की अच्छे से देखभाल कर पाती हूँ। आप लोग ऐसे ही हमेशा हमारी मदद किया करो। मम्मा, हम ऐसे ही हमेशा आपके साथ रहेंगे और दुकान की भी देखभाल अच्छे से करेंगे। जंगल में शांति थी, लेकिन दूर पहाड़ी पर एक दुष्ट चील रहा करती थी। चील हमेशा अहंकार में डूबी रहती थी। उसे जंगल के सभी पक्षियों की खुशहाली और चिड़िया की दुकान की सफलता से जलन होती थी। कैसे एक मामूली चिड़िया इतना कमा सकती है? मैं उसकी दुकान को बर्बाद कर दूंगी। मैं उसे आगे नहीं बढ़ने दूंगी। अगली सुबह चील चिड़िया की दुकान पर जा पहुंची। अपनी बड़ी और डरावनी आंखें चमका रही थी। अरे चिड़िया, तुमने सुना नहीं? जंगल के राजा शेर ने आदेश दिए हैं कि जंगल में कोई भी पक्षी बिना उनकी अनुमति के दुकान नहीं चला सकता। चिड़िया ने डरते हुए कहा, लेकिन महाराज शेर ने तो कभी ऐसा नहीं कहा। मैं तो बस मेहनत से अपना काम कर रही हूँ। चिड़िया, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। अगर तुमने मुझे रोज 2 नारियल मुफ्त में नहीं दिया तो मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगी। चिड़िया ने अपने बच्चों के बारे में सोचा और उसे चिंता होने लगी। चिड़िया ने सोचा कि शांति बनाए रखना ही बेहतर होगा। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मैं तुमको हर दिन 2 नारियल दूंगी। अब ऐसे ही चील हर दिन चिड़िया की दुकान पर आने लगी और रोजाना बिना पैसे का नारियल पानी पीने लगी। चिड़िया चील की हरकत देखकर बहुत परेशान हो गई, लेकिन चिड़िया ने कभी डर की वजह से किसी से शिकायत नहीं की। एक दिन कालू कौवा ये सब बैठकर देख रहा था। ये तो चिड़िया के साथ बहुत गलत हो रहा है। मुझे जंगल के सभी पक्षियों को बताना होगा। कालू कौवा जाकर जंगल के सभी पक्षियों को बता देता है। फिर जंगल के सभी पक्षी चिड़िया के पास जाने लगते हैं। जंगल के सभी पक्षी बोले, यह अन्याय है चिड़िया बहन।
हम इस अत्याचार को नहीं सहन करेंगे। हाँ हाँ चिड़िया बहन, हम नहीं सहन करेंगे। चील आज आपके साथ ऐसा कर रही है, कल हो सकता है हम लोग के साथ ऐसा करे। चिड़िया ने कहा, देखो दोस्तों, मैं चील से झगड़ा करना नहीं चाहती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे से आगे बढ़ें। लेकिन जंगल के सभी पक्षियों ने ठान लिया कि चील के खिलाफ कुछ करेंगे। देखो दोस्तों, हम ऐसे चील को छूट नहीं दे सकते। हमें जंगल के राजा शेर के पास जाकर चील के खिलाफ बात करना ही होगा। सभी पक्षी जंगल के राजा शेर के पास पहुंचे और चील के करतूतों की शिकायत की। चील ने जंगल के नियमों को तोड़ा है, उसे उसकी सजा मिलेगी। जंगल के राजा शेर ने चील को अपने दरबार में बुलाया। चील दरबार में आके अकड़ कर बैठ गई। लेकिन जैसे ही शेर की आवाज सुनी, उसकी सारी अकड़ हवा हो गई। चील, तुमने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। जंगल में सबको समान अधिकार है। कोई भी अपनी मेहनत से कुछ भी कर सकता है। महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं आप लोग से वादा करती हूँ, अब मैं किसी को कभी भी परेशान नहीं करूँगी। जंगल में फिर से खुशी और शांति लौट आई। चिड़िया बहुत खुश हो गई। अब उसके बच्चे भी बड़े हो रहे थे, अपनी माँ की हमेशा मदद करते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई और अच्छाई की जीत हमेशा होती है। और जब हम मिलकर अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, तो कोई भी बुराई हमें हरा नहीं सकती। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।